गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध सातवां अध्याय और प्रसंग है भगवान के लीलावतारों की कथा। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक, जिसमें भगवान ब्रह्मा कहते हैं, नारद, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान प्रधान लीलावतार भी शास्त्रों में वर्णित हैं। भगवान के शास्त्रों में लीला अवतारों का वर्णन है, उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूं। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवण इंद्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। ये ब्रह्मा जी ने अंतिम शब्द जो नारद जी को बोले थे। श्रवण इंद्रिय के दोषों को दूर करने वाले, ये ध्यान देने योग्य बात है। जो अविद्या हमारे चित्त में घुस गई है, वो श्रवणेन्द्रिय का दोष है कि हमने जाने या अनजाने में बातें जो है निंदा इत्यादि सुन ली है और भ्रमित हो गए। सही जानकारी जो नहीं सुन पाए, गलत जानकारी सुन गए। ये श्रवणेन्द्रिय का दोष है। हमारी इंद्रियां यज्ञ स्वरूप है, ध्यान देना चाहिए। जो सुनेंगे वो हमारे भीतर बैठ जाता है, जो देखेंगे हमारे भीतर बैठ जाता है। कैसा स्पर्श हुआ, अच्छा स्पर्श हुआ तो उसका सुख चित्त में बैठ जाता है, और अगर बुरा स्पर्श हुआ तो उसका दुख चित्त में बैठ जाता है। इसी तरह सभी इंद्रियों के जो सुख दुख है, ऐसे श्रवण इंद्रिय का दोष है, इसी तरह और इंद्रियों के भी दोष है। जो हमारे चित्त को अविद्याग्रस्त कर देते हैं। अनजान में धर्म समझ करके अधर्म कर जाते हैं। तो जो कुछ भी हम अपने अंदर डालेंगे, ये सब हमारे अंदर ही प्रवेश हो रहा है। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, ये सब यज्ञ ही हो रहा है। जैसा यज्ञ होगा वैसा परिणाम होगा। तो इसलिए जब भगवान श्रवणेन्द्रिय, जब भगवान के गुणानुवाद सुनेगी, तब
जो दोष है श्रवण इंद्रिय का वो मिट जाएगा। बस यही है, रसोई तो हम बनाते ही हैं, तो ऐसा विचार करके भगवान के लिए बना रहे हैं, तो कर्म शुद्धि हो जाएगी। हर कार्य सभी प्रकार के कार्य ऐसे मन बुद्धि से किए जाएँ, तो उचित यज्ञ स्वरूप बन जाएगा। शास्त्र भी यही कहना चाहते हैं। शास्त्र ये नहीं कह रहे कि आप जैसे भी हो, जैसी बुद्धि भी है, कि तुम हमें पुण्य दान तुम करो और स्वर्ग में पहुँच के तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो जो यहाँ जैसा सुख होता है, वहाँ भी वैसा ही सुख होता है। योग विशिष्ट के प्रथम अध्याय में ऐसा ही वर्णन है। राजा का नाम भूल गया। महाराज अगस्त्य मुनि ये कथा सुना रहे कि राजा के दूत आया स्वर्ग में ले जाने के लिए। नहीं, इंद्र का दूत स्वर्ग में ले जाने के लिए आया। तो राजा ने पूछा, वहां स्वर्ग में ये बताओ, मैं जाऊं भी तो वहां है क्या? तो उन्होंने बताया, ऐसा होगा जो आप यहाँ सुख भोग रहे हो उससे कई गुना ज्यादा वहां सुख होगा। राजा ने विचार किया, कहते तो नहीं जाना, मना कर दिया। फिर इंद्र ने महर्षि वाल्मीकि के पास भेजा, इस राजा को आप तत्व का उपदेश करें, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप ये जीव हो जाए। तो जो हम पुण्य इत्यादि भी करते हैं, सुख के लिए करते हैं, सच्चिदानंद के लिए नहीं कर पाते। वो भी ठीक है, जब विवेक जागृत होगा, जब कभी किसी योनि, किसी जीवन में, तो फिर परमात्मा के लिए सब कार्य होंगे। भले इस जीवन में नहीं हो पा रहे, पर पुण्य कर्म का अभ्यास तो हो गया। पर शास्त्र ये कहना चाहता है कि हम तत्व की ओर बढ़ जाएं, अपने स्वरूप को समझ जाएं। अपने स्वरूप, अपने सुना ही विराट पुरुष के वर्णन में इंद्रियां इत्यादि मन बुद्धि चित्त अहंकार भी विराट पुरुष से ही प्राप्त है हमको। मरे इन मरे इन सभी शरीर का संबंध विराट पुरुष से है और आत्मा का संबंध परमात्मा से। ये हृदय में दृढ़ता से बिठाने के लिए भगवान के गुणानुवाद सुनने चाहिए, उसी में सब प्राप्त हो जाता है। धुंधकारी ने सुन लिया और मनन कर लिया, उसको पक्का निश्चय हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी जो मनोवृत्ति या मति गति वो परमात्मा की ओर हो गई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं भगवान के चरित्र। तुम सावधान होकर उनका रस लो। और
आप सब ये सुनते हैं तो ये भगवान जी ने ही पकड़ा हुआ है। भले हम सब लोगों को समझ ना आए, पर भगवान जी ने पकड़ा हुआ है। नहीं तो सालों से आप लोग इस मार्ग पे हो और भजन साधन जो भी बन पाता है वो करते हो, और ये समय आ गया भागवत जी के सुनने का, तो वो भी व्यवस्था हो गई। तो भगवान ने इस रूप में पकड़ा है। हमारा चित्त में ये दोष है वो दूर हो जाए और अपने स्वरूप को पहचान पाए। सातवें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। एक श्लोक में ही हिरण्याकश्यप का चरित्र वर्णन कर दिया मैंने, भगवान के युद्ध का हिरण्याकश्यप के साथ। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। यहाँ भगवान का नाम है सुयज्ञ। और फिर उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। संकट हर लिए इसीलिए स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। और हरि का जो अर्थ है वो हमें समझ आ गया। नारद, कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान कपिल की 9 बहनें थी और पिताजी कर्दम महर्षि और माता देवहूति। ये दोनों, कर्दम महाराज और देवहूति, अद्भुत इनका चरित्र है और दोनों तपस्वी हैं। उन्होंने अपनी माता को उस आत्म ज्ञान का उपदेश किया, कपिल भगवान ने, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई।
भगवान कपिल ने उपदेश किया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल माने दोष, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। सत्व गुण का जो प्रभाव होता है, उस अवस्था में जो साधना की विशेष अवस्था होती है, सत्वगुण को भी छोड़ देता है साधक, तुरीय अवस्था में आ जाता है, चौथी अवस्था में। तमोगुण को तो आप जानते ही हैं, अंधकार स्वरूप है। रजोगुण क्रियाशील रहता है, सुख बुद्धि बनी रहती है, सुख मिले सुख मिले। पर सत्वगुण में तो सुख बना ही रहता है, और मिलने की नहीं इच्छा होती, वो बना रहता है, क्योंकि सत्वगुण ही स्वर्ग है। इसलिए साधक शरीर से, विचार से, मन से सत्वगुण को ही अपना लेते। ये साधनाएं जो है, इस सत्वगुण बढ़ा देती है। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त अर्थात दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। इस शस्त्रार्जुन हुआ जो जिसको महाराज परशुराम ने मारा था। राजा यदु का प्रसंग तो आपने भागवत जी में सुना ही है। तो भगवान दत्तात्रेय ने उपदेश किया था, जिनसे उनको भोग और मोक्ष प्राप्त हुआ। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। फिर से ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले, ये ये चारों जो नाम है उसका अर्थ ही तप है। तप अर्थ वाले सन नाम के नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये वही हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, जो 5 वर्ष से उनकी आयु बड़ी होती ही नहीं, शरीर बड़ा होता ही नहीं, उतना ही रहता है। और उनकी अवस्था कितनी है कोई नहीं जानता।
इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, इन चारों ने, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन्होंने उपदेश किया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से अच्छा ठीक है, दक्ष की कन्या है। धर्म की जो पत्नी है दक्ष कन्या जो है मूर्ति, उसका नाम मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी हैं। एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूं आपको। ये पाठ मैंने ना जाने कितनी बार कर दिया होगा किसी श्लोक का, और फिर भी इधर पढ़ करके और समझ करके फिर भी मैं कभी कभी ये खोजता कि नर नारायण के माता पिता कौन है। नर नारायण वो आदि हैं क्या, ऐसे भूल जाता था। पर वो अपनी भूल जो है वो आज सुधार हो गई है। फिर से नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। तो वो तो उसी स्वरूप में है ना। वो उन्हें तो संसार का संहार करना ही होता है, और ऐसे भी नहीं है कि क्रोध नहीं जला है उनका। लेकिन ब्रह्मा बाबा जी जो भी बोले सब ठीक है। शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता। वैसे देखा जाए तो भगवान शंकर क्रोध जो है उसी की पालना करते हैं, क्योंकि क्रोध तो चाहिए ना उनको। जब वो प्रलय करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो गुण उनके अधीन है। अधीन है, क्रोध भी उनके अधीन है।
तो यहाँ पे आ गया जो नर नारायण वो सात्विक है ना? तो क्रोध उनमें कैसे प्रवेश करेगा? बात तो सही है। देखिए जो ओम शब्द है ना, ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश है और इसी को प्रकृति कहा गया है, मूल प्रकृति। तो ये बार-बार सुनने से गहन विषय का जो पूरी समझ हमको हो पाती है बार-बार सुनने से। इसलिए जो मंत्र के पहले ओम लगाया जाता है वो इसलिए कि वो मंत्र जो है तभी मंत्र बन पाता है। और राम शब्द भी ऐसा ही है। ऐसा ही है, ऐसा पुराणों में वर्णन। कौन-सा उपनिषद है? राम राम रहस्य उपनिषद, उसमें है। तो ये भूल नहीं करनी चाहिए कोई देवता छोटा है, बड़ा है, ऐसा नहीं। ये सभी भगवान के ही रूप हैं, हर जीव। हुँ, हर जीव वही स्वरूप है। और अपने हम स्वार्थवश या अ, अपने अज्ञान के कारण वो जो परमात्म तत्व है, जो सर्वत्र है, उसको समझ नहीं पाते। इसलिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता होती है। तो कारण है चित्त अशुद्ध है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो यदि एक साधारण जीवों में वही रूप है, तो क्या देवता वो रूप नहीं हो सकता? वो तो ज़्यादा हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा हो सकते हैं। विराट पुरुष में ही ये सब कल्पना है, ऐसा है। मतलब वहाँ ये रचना कर दी विराट पुरुष की, वहीं से सब कुछ हो रहा है। तो अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। एक बार बात और है, जितने छोटे बच्चे होते हैं ना और बड़े होते थोड़ा उनका अभिमान कम होने लग जाता है, ये समाज का ठोकर इत्यादि खा के। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं तो उनको अपने मान की बड़ी फ़िक्र होती है। कोई अपमान कर दे तो हो सकता है वो कुछ भी कर बैठे। तो बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से वेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं, ध्रुव जी की।
कुमारगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। ये कथा सभी आगे आएंगी बाद विस्तार से। वज्र से जलकर भस्म हो गया, हुंकार रूपी वज्र। ऋषियों क्रोध आ गया तो उन्होंने क्रोध से सिर्फ हूं किया तो राजा भस्म हो गया। कौन था राजा? वैन। इसका पिता तो धर्मात्मा था, और ये वैन तो राक्षसी जैसा वृत्ति थी उसकी, किसी को भी मार देता। बहुत दुनिया उससे डरती थी उस समय, और फिर राजा था। तो ऋषियों ने जाके समझाया तो वो आगे कुछ बोलने लगा। ऋषियों को क्रोध आ गया, उन्हें सिर्फ ऐसे किया तो हो गया उसका, उजल गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उन्हें नरकों से उबारा। और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र मैंने जो नरक से पार कर दे। तो ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से, शरीर मंथन एक दाहिनी भुजा से, आगे कथा आएगी, दाहिनी भुजा से उनको मंथन किया उसका मंत्रों द्वारा, तो उसमें से भगवान पृथु प्रकट हुए। उससे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। मेरे 9 श्लोक हो पाए हैं। आज यही विश्राम। पता नहीं लगा, समय बहुत हो गया, 10:30 हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय